राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, और उस राजस्थान विश्वविद्यालय में भी एक बार थर्ड मोर्चा बना और उसकी रूपरेखा भी नरेश मीणा ने बनाई थी। आज 20 महीने में 3 चुनाव लड़कर और तीसरा चुनाव हार कर इसलिए आया हूं क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर इसलिए नरेश मीणा को हरा दिया कि अगर नरेश मीणा विधानसभा में चला गया तो नरेश मीणा हनुमान जी की कमी विधानसभा में पूरी कर देगा। और आज शायद अगर नरेश मीणा विधायक होता तो आप लोगों को सड़कों पर नहीं डोलना पड़ता, आपके लिए नरेश मीणा कुर्सियां फेंकता हुआ नजर आता विधानसभा में। लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान का है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, आपके पहले सीएचसी के बच्चे महीनों तक धरना देके गए, एसआई के मामले में धरना लंबा चला और केवल हम लोग धरना देते हैं लेकिन एक दो नेताओं के अलावा कोई आपकी आवाज को उठाने वाला व्यक्ति नहीं है। केवल हनुमान जी जब भी यहाँ पर लगता था, क्योंकि डॉक्टर साहब तो जब से बीजेपी में गए, जब से मंत्री बने हैं, डॉक्टर साहब बोल नहीं पा रहे। अभी भी भाई साहब से हमारी बात चल रही थी, हमने कहा कि भाई डॉक्टर साहब को अभी भी छोड़ देना चाहिए, समय है। और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो, ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए, क्योंकि 200 बैठे हैं वहां पे विधानसभा में। कितने? 200 बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो, ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए, क्योंकि 200 बैठे हैं वहां पे विधानसभा में। कितने? 200 बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो, ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए, क्योंकि 200 बैठे हैं वहां पे विधानसभा में। कितने? 200 बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो, ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए, क्योंकि 200 बैठे हैं वहां पे विधानसभा में। कितने? 200 बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है और राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के किसानों के लिए इन दोनों पार्टियों को हटाकर हमें एक नया फ्रंट बनाकर जनता के लिए लड़ना चाहिए। मेरे साथियों, भाई साहब ने आपको मार्गदर्शित किया, मैं आपको ये भरोसा दे रहा हूं, तीसरा चुनाव हारने के बाद आदमी टूट जाता है, लेकिन नरेश मीणा तो चुनाव हारने के बाद ही जनता के बीच में आ गया और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं भाई साहब से अभी व्यू रचना हम लोग तैयार कर रहे थे कि राजस्थान में किस तरह से नई क्रांति पैदा हो, ताकि ऐसे नेता राजस्थान की राजनीति में निकल के आए, क्योंकि 200 बैठे हैं वहां पे विधानसभा में। कितने? 200 बैठे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है